अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप का कहना है कि वो ईरान के नए प्रस्ताव से एकदम संतुष्ट नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान डील करना चाहता है लेकिन वो प्रस्ताव से खुश नहीं है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि ईरान के नेता बैठे हुए कोई फैसला लेने वाला नहीं है। ईरान की सैन्य क्षमता को अमेरिका ने तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। जब तक डील जो है वो अमेरिका के कहे मुताबिक नहीं हो जाती तब तक जो है डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं होंगे। उन्होंने कहा ईरान लगातार प्रस्ताव पे प्रस्ताव तो भेज रहा है लेकिन उसका क्या फायदा। जो डील होनी थी, जिस तरीके से होनी थी और प्रस्ताव में जो चीजें शामिल करनी थी वो कुछ भी नहीं है। इससे जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संतुष्ट नहीं है, वो खुश नहीं है। ईरान को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा इस विषय पर, सुनवाते हैं। We're dealing with Iran, as you know, it's a very disjointed, unfriendly leadership, unfriendly to each other. They're not getting along. They're very, very confused by what's happened because essentially most of their military has been wiped out. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. Very argumentative with each other. They come back, one says one thing, one says another. They're very confused. Obviously, their country has been, frankly, decimated. तो आप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुन रहे थे और इस बुलेटिन में आपको बहरूपीय ट्रंप के बारे में बातचीत करेंगे। आपको दिखाएंगे दिखावे के लिए बातचीत का हाथ बढ़ाना और पीठ पीछे तबाही की साजिश रचना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बहरूपिया अवतार अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। एक तरफ तो वो फोन पर शांति का ढोंग रचते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने अहंकार में ईरान के उस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं जिससे दुनिया में अमन चैन लौट सकता है। देखिए, ट्रंप की जिद या ईरान का दम। पहले आसमान से बरसती आग, अब समंदर की लहरों पर बारूद और फिर दो महाशक्तियों के बीच तनातनी। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े स्वयंभू चौधरी डोनाल्ड ट्रंप, जिनका अहंकार 7वें आसमान पर है, और दूसरी ओर मुस्तफा खामनेई की अगुवाई में वो ईरान जिसने घुटने टेकने के बजाय अमेरिका की आंखों में आंखें डालना बेहतर समझा। Very argumentative with each other. They come back. One says one thing, one says another. ट्रंप की ये बातें दुनिया को शांति की नहीं बल्कि तबाही की ओर ले जा रही हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि तेहरान का नेतृत्व बिखरा हुआ है, वहाँ तालमेल नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रंप खुद उलझे हुए हैं। कभी वो धमकी देते हैं, कभी फोन पर बात करते हैं। उनका मकसद साफ है, ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाना। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान न परमाणु ताकत रहे और न ही होर्मुज पर उसका अधिकार रहे। ईरान ने अमेरिका को डील के लिए नया प्रस्ताव भेजा, जिसे अहंकार में आकर ट्रंप ने सिरे से नकार दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान तो डील चाहता है, लेकिन वो खुद ईरान के इस प्रस्ताव से खुश नहीं। ट्रंप ने फिर दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied. तूफान से पहले की खामोशी। ट्रंप को जो करना था, जो कहना था, वो तो कह दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान ने अब युद्ध से अलग हटकर शांति के रास्ते पर चलने का मन बना लिया है, या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। यही सवाल और गहरा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान के नरम पड़े तेवर देखकर ट्रंप ने अपना रुख बदल लिया है। ट्रंप जिस ईरान को तबाह और बर्बाद बता रहे हैं, उस ईरान ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। अपने शीर्ष नेतृत्व को खोने के बाद भी ईरान डिगा नहीं। मुस्तफा खामनेई की कमान में ईरान ने साबित कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। तो ट्रंप झुकने वाला नहीं है और ईरान भी झुकने वाला नहीं है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ट्रंप ने ठुकराया ईरान का नया प्रस्ताव। उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, देखेंगे आगे क्या होगा, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। तेहरान के नेतृत्व में तालमेल नहीं हो पाया है, ये ट्रंप ने कहा। ईरान का नेतृत्व बहुत ही बिखरा सा दिख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। ईरान समझौता चाहता है लेकिन वो उलझा हुआ नजर आ रहा है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान से फोन पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हो रही है, ये भी ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा है कि ईरान से लगातार संपर्क में हमारा
बैक ऑफिस है, लेकिन जो प्रस्ताव अब ईरान की तरफ से लगातार सामने आ रहा है उसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तेहरान की निगरानी में भी प्रस्ताव सामने आया, लेकिन कह रहे उस पर भी बात नहीं बन पाई है। सुनवाते हैं क्या कुछ हुआ है। So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. अब देखिए, इन तमाम खबरों से एक बात तो साफ है कि ट्रंप की ये दोहरी चाल जो है वो साफ साफ यहां बताती है कि उन्हें शांति में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि बारूद बेचकर अपनी ही तिजोरी भरने में दिलचस्पी है। लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि सामने फौलादी ईरान खड़ा है, जिसने अमेरिकी धमकियों को हमेशा अपने पैरों से रौंद दिया है। अब फैसला ईरान को नहीं बल्कि उस चौधरी को करना है जो एक हाथ में समझौता और दूसरे हाथ में बारूद का फरमान लिए बैठा है। देखिए, परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया युद्ध खत्म होने का दावा कर रहा है, लेकिन असलियत यह है कि ट्रंप इस शांति को अपनी जीत की मोहर बनाना चाहते हैं। So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. ट्रंप भले ही दहाड़ रहे हों, लेकिन हकीकत उनके जख्मी सैन्य ठिकाने बयां कर रहे हैं। ईरान के हमलों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कमर तोड़ दी है। ट्रंप का असली चेहरा, एक तरफ दुनिया शांति की कोशिश में जुटी है, दूसरी तरफ ट्रंप इस आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने खाड़ी देशों को 8.6 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है। कतर, कुवैत, यूएई के अलावा इजराइल को भी हथियार बेचेगा अमेरिका। साफ है कि ट्रंप के लिए युद्ध एक व्यापार है और शांति उनके मुनाफे की दुश्मन।